सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगाते हुए श्री चरणों का मानस पूजन करें। बाहर के इन नेत्रों को बंद करके भीतर के नेत्र से गुरुवर की छवि को निहारें। मन ही मन हम भावना करें कि सद्गुरु भगवान हमारे समक्ष विराजमान हैं और हम श्री चरणों में पूजन का थाल लिए हुए बैठे हैं। श्री चरणों को पखारने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर अनुमति मांग रहे हैं। सद्गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ रही है। ब्रह्मज्ञानी की निगाह से नित्य निरंतर अमृत की वर्षा होती रहती है। नित्य स्वरूप में जगे हुए महापुरुष, निजानंद की मस्ती में रहने वाले, ज्ञान तत्व में जगे हुए महापुरुष जब अपनी करुणा कृपा अपने प्यारों पर छिड़कते हैं, तब उन प्यारों का हृदय भी छलक आता है, भक्ति भाव से भर आता है, प्रेम भाव से भर आता है। और वो सद्गुरु सबके हृदय में प्रेमावतार कृष्ण का प्रागट्य कर देते हैं। वे तो द्वापर युग में आए ही लीला करने, किंतु भक्तों के हृदय में तो नित्य निरंतर आनंद रूप में, प्रेम रूप में, माधुर्य रूप में आते ही रहते हैं। और ये प्रेमावतार का जन्म हमारे हृदय में सद्गुरु के वचनों के द्वारा ही तो होता है। सद्गुरु की वाणी, सद्गुरु के वचन जब कानों में पड़ते हैं, उन अमृत राशि के श्रवण से हमारा हृदय परमात्मा भावों से भर जाता है, परमात्मा प्रेम से भर जाता है। और यही तो श्री कृष्ण का अवतार है। व्यक्ति की आवश्यकताएं व महत्ता को समझ के उसका विकास करने वाला जो परात्पर ब्रह्म हर जगह मौजूद है, सगुण साकार होकर गुनगुनाता, गीत गाता, नाचता, खिलाता और खाता, अनेक अटखेलियां करता हुआ, जीव को अपनी महिमा में जगाता हुआ जो अवतार है, वो श्री कृष्ण का अवतार है। जब पृथ्वी पर अहंकारी और वासना से लिप्त लोगों के हाथ में सत्ताएं आ गईं, धर्म सत्ता स्वार्थी लोगों के हाथ में और राज्य सत्ता प्रजा को निचोड़ने वाले लोगों के हाथ में आ गई, तब प्रजा का वह आनंद, प्रजा का वह कृष्ण खो गया। प्रजा का वह प्रेम और मुक्त हास्य, स्वातंत्र और स्व के गीत गुंजाने की क्षमता मारी गई। श्री कृष्ण ने देखा कि लोगों को अपने से छोटे मानकर यदि उन्हें उन्नत किया जाएगा तो काम नहीं चलेगा, और बड़े मानकर करेंगे तो अवज्ञा करेंगे, लाभ न ले सकेंगे। तो चलो अपने बराबरी के मान के उनके साथ नाचो, गाओ, गुनगुनाओ,
ताकि वे कुछ ऊपर उठ जाएं। श्री कृष्ण कोई राजकुमार अथवा राजाधिराज बनकर नहीं रहे। श्री कृष्ण का जेल में अवतरण हुआ है। हजारों जन्मों से यह जीव कैद में पड़ा है। कैद में पड़े हुए व्यक्तियों से मिलना है तो कैद में ही आना पड़ेगा। जहाँ श्री कृष्ण कैद में आकर कैदियों को छुड़ा रहे हैं, वहीं वे ज्ञानियों के लिए उतने ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण में जिनकी जिस समय जैसी दृष्टि होती है, उस समय उनको वे वैसे ही भासते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है। सनातन धर्म के ऋषियों ने, भारतीय प्रजा ने 33 करोड़ देवता माने हैं। उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मूर्धन्य मुख्य माना है। सृष्टि की 3 सत्ताएं हैं। उत्पत्ति अर्थात जन्म, स्थिति अर्थात जीवन और प्रलय अर्थात मृत्यु। इन सत्ताओं के अधिष्ठाता मुख्य 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि की उत्पत्ति और मौत हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोगों के हाथ में जीवन है, तो उस जीवन में ही हमारे गीत गूंजे, और उन गीतों को गुंजाने के लिए आदि नारायण विष्णु जी ने नन्हा मुन्ना रूप धारण किया। उसी रूप का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिस वक्त जो उचित है वह करते हैं, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण जो करते हैं वह उचित होता है, क्योंकि जब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ अलविदा हो जाता है, तो उन ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा जो होता है उचित होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि हमारे पूज्य बापू जी आज इस धराधाम में अवतरित होकर भक्तों को परम धाम की यात्रा करा रहे हैं। जीव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को ज्ञान और भक्ति देकर तार रहे हैं। आए हम अपने समर्थ सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री चरणों का प्रक्षालन करें। श्री चरणों का मन ही मन बड़े भाव से, श्रद्धा से पूजन करें। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं, सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। बड़े भाव से आए हम सब श्री चरणों का पूजन करें। सद्गुरु जी के श्री चरणों में गंगा जल डालते हुए श्री चरणों को धो रहे हैं। पावन चरणार विंद को स्नान करा रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है।
श्री चरणों के स्पर्श से हृदय पुलकित हुआ जा रहा है। रोम रोम भक्ति भाव से भर गया है। समर्थ सद्गुरु के कर कमल हमारे शीश पर है। निगाहों से अमृत की वर्षा हो रही है। बड़े भाव से हम पूजन कर रहे हैं। गंगा जल की धार करते हैं, श्री चरणों को नहला रहे हैं। पंचामृत से श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। पुनः गंगा जी के जल से श्री चरणों को धो रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। गुलाब के फूलों की सुंदर हार सद्गुरु भगवान को पहना रहे हैं। भांति भांति के फूलों से गुरुवर का श्रृंगार कर रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे मोगरे के गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से हम पूजन करें। मानस पूजन का बड़ा फल बताया गया है शास्त्र में। और भक्त और भगवान के लिए दूरी कहाँ, कैसी दूरी? भक्त जब अपने इष्ट को, आराध्य को याद करता है, उनका इष्ट, उनका आराध्य उनके हृदय में प्रकट ही है। वे तो सर्वव्यापक सर्वनियंता श्री हरि सर्वत्र विराजमान है। उन्हें तत्व कहो, उन्हें ब्रह्म कहो, उन्हें गुरु कहो, उन्हें कृष्ण कहो, उन्हें राम कहो, उन्हें आत्मा कहो, उन्हें नित्य कहो, अखिलेश्वर कहो, परमेश्वर कहो। अनंत अनंत नाम रूप वो परम सत्ता एक का एक, जो सबके घट में चमचम चमक रहा है, सबको सत्ता स्फूर्ति आनंद प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है, और जिससे सब कुछ है। सारी सृष्टि उसी से तो संचालित हो रही है। वे ही तो सबके
करता धरता है। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ये लोग, परलोक, सबका रिमोट उस दाता के हाथ में है। वो सबको नचा रहा है, वो नटवर है। जैसे मेलों में गुड्डे और गुड़ियों का खेल होता है, पुराने ज़माने में वो खेल कराए जाते थे, तो उनके हाथों और पैरों में पतले पतले सूक्ष्म तार बंधे होते थे जो दिखते नहीं थे, और ऊपर बैठा वो उंगलियों से नचाता रहता था। देखने वाले को बड़ा आनंद भी आता था। ऐसे ही हम उस अनंत सर्वव्यापी परमात्मा के कठपुतली हैं और उन्हीं के नचाए नाच रहे हैं। हम जब माया में फंस जाते हैं, मोहवश हमारा पतन हो जाता है, संसार की आसक्ति में, संसार के विषयों में हमारा मन गर्क हो जाता है, तब वे सद्गुरु के रूप में अवतार लेकर आते हैं। अर्जुन को भी ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुरु के रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर ज्ञान दिया। सखा के रूप में, भाई के रूप में तो वे बचपन से ही साथ में थे, किंतु अर्जुन भी न पहचान सके। और जब भगवान ने अपने वास्तविक रूप से अवगत कराया अर्जुन को, तब अर्जुन कहता है, शाधि माम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु। उन्हें सद्गुरु के रूप में अर्जुन स्वीकार करता है और भगवान के आत्मज्ञान को आत्मसात करता है और कहता है, अर्जुन नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अब मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हुई। हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। भगवान ने ऐसे विराट रूप का दर्शन कराया, विश्व रूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन का मोह भंग हुआ। हम सबको भी सद्गुरु भगवान उस विश्व रूप का दर्शन ही तो करा रहे हैं, विलक्षण आत्मज्ञान देकर अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा हमारे हृदय में उस विराट तत्व का, उस विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं। गुरु के ज्ञान से ही होता है उस विराट का दर्शन, वरना ये दृष्टि तो न जाने क्या क्या देखते रहती है। सच्ची दृष्टि तो तब प्राप्त होती है जब गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु की करुणा हो जाती है। ऐसे पावन समर्थ सद्गुरु के चरणों में हम बैठे हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज भी हम अपने परात्पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु भगवान के पावन वचनों का अमृत पान किए, हृदय भर आया सबका। दर्शन और सत्संग सुनकर हृदय गदगदित हो गया। वे तो सदैव नित्य निरंतर कृपा की वर्षा करते ही रहते हैं। आए हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्री चरणों का चरणोदक अपने शीश पर धारण करें, श्री चरणों में शीश नवाएं, अपने अहंकार को श्री चरणों में अर्पित करें। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा होने वाले
चेष्टाओं को, कर्मों को, क्रियाओं को गुरु के चरणों में अर्पण करें, श्री चरणों में प्रार्थना करें। हे देव, हे नाथ, हे दयानिधे, हे सकल जगत के स्वामी, घट घट अंतर्यामी, हमारी भी प्रार्थना सुने, हमारी पुकार सुने गुरुवर। हमें अपने शरण में लें, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अब ये जीवन आपके लिए है। हे गुरुवर, आप हमारे हो, हम आपके हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। उद्धव जी से श्री कृष्ण भागवत में कह रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, प्राकृतिक स्वभाववश जो कुछ हो रहा है उद्धव, वो सब गुरु चरणों में अर्पण करें। यही कर्तव्य है, यही भागवत धर्म है। और ये भागवत धर्म हम सबके हृदय में स्फुरित करा रहे हैं सद्गुरु भगवान। हम सबको इस भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं सद्गुरु भगवान। गुरु की शरण, इष्ट की शरण, अंतर्यामी की शरण और समर्पण, यही है भागवत धर्म।